हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 इंग्लिश का चैप्टर फ्लाइंग टुगेदर। फ्लाइंग का मतलब होता है, फ्लाई का मतलब होता है उड़ना और टुगेदर का मतलब साथ साथ। तो चैप्टर का नाम क्या हो गया? साथ साथ उड़ना। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में कुछ कहा गया है चैप्टर के बारे में, थोड़ा सा हिंट मिल जाए कि क्या चैप्टर में कहा जा रहा है। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम ये सब पढ़ लेते हैं। What are some of the things your parents and teachers tell you to do on time? तो ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो आपके पेरेंट्स या आपके टीचर्स आपको समय पर करने को कहते हैं। जैसे आपका होमवर्क है या कोई भी काम है, हमारे पेरेंट्स या हमारे टीचर्स जो है कहते हैं कि टाइम से कर लो। गेट अप इन द मॉर्निंग, जैसे कहते हैं ना कि सुबह जल्दी उठो, डू द होमवर्क, गृह कार्य कर लो, पैक योर स्कूल बैग, और अपना बस्ता स्कूल का बैग जल्दी से रेडी कर लो। चलिए चैप्टर अब स्टार्ट करते हैं हम। What happened when you did not do as they asked you to do? तो क्या होता है जैसे आपके पेरेंट्स आपसे कुछ करने को कहते हैं और आप समय पर वो काम नहीं कर पाते हो, तो फिर क्या होता है? तो उससे संबंधित एक स्टोरी दी गई यहाँ पे। डीप इन द फॉरेस्ट स्टूड अ वेरी टॉल ट्री। तो घने जंगल में एक बड़ा सा लंबा सा पेड़ था। इट्स लीफी ब्रांचेस स्प्रेड आउट लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म्स। तो ऐसा लगता था कि इसकी जो पत्तेदार टहनियां हैं वो इसकी क्या है? आर्म्स हैं, भुजाएं हैं, इसके हाथ हैं। दिस ट्री वॉज द होम ऑफ अ फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीस। तो गीस का मतलब गीस कुछ बर्ड्स होती है, ठीक है। तो ये जो ट्री था, इस पेड़ पर क्या रहती थी? एक पक्षियों का झुंड रहता था। और कौन सी पक्षी? वाइल्ड गीस, ठीक है। हंस जैसे दिखते हैं ये थोड़े। दे फेल्ट सेफ देयर। तो इन पक्षियों को यहाँ बहुत सुरक्षित महसूस होता था। वन ऑफ द गीस वॉज अ वाइल्ड ओल्ड बर्ड। तो इनमें से ये जो फ्लॉक था, पूरा उनका झुंड जो था, इनमें एक बुढ़ा था पक्षी, और काफी वो बुद्धिमान भी था। वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान। He noticed a small creeper at the foot of the tree. तो उसने देखा कि जो पेड़ है उसकी जड़ पर एक क्रीपर उग रहा है। क्रीपर वो प्लांट्स होते हैं जो दूसरे प्लांट्स के सहारे ऊपर ऊपर बढ़ते हैं। जैसे आपने मनी प्लांट का पौधा देखा होगा, वो कैसे किसी सहारे, जब हम उसको सहारा देते हैं तो फिर वो ऊपर बढ़ता है। जैसे लौकी, कद्दू वगैरह जो भी होते हैं वो क्रीपर होते हैं। He spoke to the other birds about it. तो उसने क्या किया? दूसरे पक्षियों को भी इस क्रीपर के बारे में बताया कि हमारे पेड़, जिस पेड़ पर हम रहते हैं, उसकी जड़ पर एक क्रीपर उग रहा है। डू यू सी दैट क्रीपर? ही सेड टू देम। अब क्या हुआ? जो वाइल्ड ओल्ड गीस था उसने कहा कि क्या तुम्हें वो क्रीपर दिखाई दे रहा है? लेट अस डिस्ट्रॉय इट। चलो उसको खत्म कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, उसको उखाड़ देते हैं। व्हाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट? आस्क्ड द गीस इन सरप्राइज। अब जो बाकी जो बर्ड्स थी उन्होंने सरप्राइज होके पूछा, बड़े आश्चर्यचकित होके पूछा कि हमें उसको क्यों डिस्ट्रॉय करना चाहिए, क्यों हम उसको उखाड़ फेंके? इट इज सो स्मॉल, ये तो बहुत छोटा है। व्हाट हार्म कैन इट डू? इससे हमें क्या नुकसान हो सकता है? माय फ्रेंड्स, रिप्लाइड द वाइज ओल्ड बर्ड। तो जो बुद्धिमान पक्षी था उसने जवाब दिया कि दैट लिटिल क्रीपर विल सून ग्रो। ये जो छोटा सा क्रीपर तुम्हें आज दिखाई दे रहा है वो बहुत जल्दी जल्दी बड़ा हो जाएगा। एज इट क्रीप्स अप दिस ट्री। तो जैसे ही ये इस पेड़ पर चढ़ेगा, इट विल बिकम थिक एंड स्ट्रॉन्ग। ये काफी मोटा हो जाएगा और स्ट्रॉन्ग भी हो जाएगा, ताकतवर हो जाएगा। व्हाट ऑफ दैट? तो उससे क्या हो जाएगा? आज द गीस। तो बाकी बर्ड्स ने पूछा कि तो उससे क्या हो गया? व्हाट हार्म कैन अ क्रीपर डू अस? तो एक क्रीपर से, एक पौधे से, प्लांट से हमें क्या नुकसान हो सकता है? डोंट यू सी? रिप्लाई द वाइज बर्ड। तो जो वाइज बर्ड थी, जो बुद्धिमान पक्षी था, उसने उत्तर दिया कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता है? विद द हेल्प ऑफ दैट क्रीपर। तो उस क्रीपर की हेल्प से इट विल बी पॉसिबल फॉर समवन टू क्लाइम दिस ट्री। तो ऐसा हो सकता है कि कोई भी इस पेड़ पर चढ़ के ऊपर आ सकता है। अ हंटर कैन क्लाइम अप एंड किल अस ऑल। तो क्या होगा? कोई भी शिकारी इस क्रीपर की हेल्प से ऊपर चढ़ेगा और हम सबको मार देगा। वेल देयर इज नो हरी, दे रिप्लाइड। तो उन्होंने जवाब दिया कि अभी कोई जल्दी नहीं है, हमें इसे अभी नहीं उखाड़ना चाहिए। द क्रीपर इज वेरी स्मॉल। अभी तो ये क्रीपर बेचारा बहुत छोटा सा है। इट वुड बी अ पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ। इसको अभी डिस्ट्रॉय करना या उखाड़ना भी ठीक नहीं होगा। डिस्ट्रॉय द क्रीपर व्हाइल इट इज स्टिल यंग, द बर्ड एडवाइज। तो जो
बुद्धिमान पक्षी था उसने सलाह दी कि अभी तो ये यंग है, छोटा सा है, अभी हम इसको उखाड़ सकते हैं, लेकिन जब ये बड़ा हो जाएगा फिर इसकी जो जड़ है काफी मोटी हो जाएगी और काफी ताकतवर भी हो जाएगी, फिर हम इसको नहीं उखाड़ पाएंगे। नाउ इट इज टेंडर। टेंडर का मतलब होता है जो आसानी से मुड़ जाती है या फिर टूट जाती है। एंड यू कैन कट इट इजिली। तो जो वाइज ओल्ड बर्ड है वो कहती है कि अभी तो ये जो है इसकी इसकी जो जड़ है या इसका जो स्टेम है, स्टेम मतलब उसका तना, इसका तना बहुत टेंडर है, आसानी से टूट सकता है। एंड यू कैन कट इट इजिली। आसानी से तुम इसे काट सकते हो। लेटर इट विल बिकम हार्ड। बाद में क्या होगा, ये बहुत सख्त हो जाएगा। एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट इट। और तुम इसको फिर नहीं काट पाओगे। we will see answer the birds। तो वो बर्ड्स कहती हैं हम देख लेंगे, बाद में देख लेंगे। बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर। लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, क्रीपर को नहीं उखाड़ा। दे फॉरगॉट द वाइज ओल्ड बर्ड्स एडवाइस। और समय बीतता गया और वो भूल गई कि जो वाइज ओल्ड बर्ड थी उसने क्या कहा था, क्या एडवाइस दी थी। एज द क्रीपर ग्रू। तो जैसे ही क्रीपर बड़ा होता गया, इट बिगिन वाइंडिंग इट्स वे अप द ट्री। तो ये पेड़ पर क्या हो गया, पेड़ पर फैलता गया और काफी मोटा हो गया। स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर इट बिकेम। और काफी ताकतवर ये होता चला गया। अंटिल इट वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज अ थिक रोप। और ये कितना स्ट्रॉन्ग हो गया, जितना कि एक मोटी जितनी स्ट्रॉन्ग एक मोटी रस्सी होती है उतना ही ये स्ट्रॉन्ग हो गया। तो फिर क्या हुआ, वन मॉर्निंग व्हेन द geese had gone out in search of food, a hunter came to the forest। तो एक दिन जब ये geese थी, जो बर्ड थी, वो खाने की तलाश में, भोजन की तलाश में पेड़ से नीचे गई थी या कहीं भोजन की तलाश में गई थी, तो एक शिकारी आया जंगल में। सो दिस इज वेयर द वाइल्ड geese live, he said to himself। तो उसने खुद से बोला कि अच्छा यही वो जगह है जहाँ ये geese रहती हैं, जहाँ ये वाइल्ड जंगली हंस रहते हैं। When they come back in the evening, I shall catch them। तो अब मुझे पता चल गया है कि ये geese कहाँ पर रहती है, ये जंगली हंस कहाँ पर रहती है। अब जब ये शाम को वापस आएंगी तो मैं इनको पकड़ लूंगा। The hunter climbed up the tree with the help of the creeper। तो हंटर ने क्या किया, उस क्रीपर की हेल्प से वो उस पेड़ पर चढ़ गया। He got to the top and spread his net there। और वो ऊपर पहुंच गया पेड़ के और उसने अपना जाल फैला लिया। Then he climbed down and went away। फिर वो नीचे उतरा और चला गया वहां से। In the evening, शाम को क्या हुआ, the geese returned home। जो जंगली हंस थे वो वापस आए। They did not notice the net। और उन्होंने नेट को भी ध्यान से नहीं देखा। As they flew into the tree। तो जैसे ही वो पेड़ पर उड़े या पेड़ अपना जहां पर वो रहते थे वहां पर गए, they were trapped। वो जाल में फंस चुके थे। They struggled hard to get out but could not। उन्होंने बहुत कोशिश करी कि वो जाल से बाहर निकल जाएं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाए। हेल्प हेल्प क्राइड द geese। अब जो geese थी, जो उनका झुंड जो था बर्ड्स का, वो चिल्लाने लगा, रोने लगा कि हमारी मदद करो, हमारी मदद करो। वी आर कॉट इन द हंटर्स नेट। हम किसी शिकारी की जाल में फंस चुके हैं। ओ व्हाट शैल वी डू। अरे अब हम क्या करेंगे। अब क्या होता है, डोंट मेक अ फस नाउ। इसका मतलब क्या हुआ कि अब शोर शराबा मत करो। सेट द वाइज ओल्ड बर्ड। वो जो बुद्धिमान वृद्ध पक्षी जो होता है वो कहता है अब चिल्लाने से क्या फायदा। लॉन्ग अगो आई टोल्ड यू टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर बट यू डिड नॉट। मैंने तुम्हें बहुत पहले ही बता दिया था कि चलो इस क्रीपर को उखाड़ लेते हैं, लेकिन तुम लोगों ने किसी ने भी मेरी बात नहीं सुनी थी। नाउ सी व्हाट हैज हैपेंड। तो अब देखो क्या हो गया है। टुमारो मॉर्निंग द हंटर विल कम बैक एंड किल अस ऑल। कल सुबह अब वो हंटर शिकारी आएगा और हम सबको मार देगा। वी वर फूलिश वेप्ट द बर्ड्स। अब जो बर्ड्स है वो रोती हैं और कहती हैं कि हम तो मूर्ख थे, हम बेवकूफ थे। वी आर वेरी सॉरी वी डिड नॉट लिसन टू यू। हम सबको माफ कर दीजिए, हम सबको बहुत बुरा लग रहा है। प्लीज हमने आपकी नहीं सुनी, हमें माफ कर दीजिए। प्लीज टेल अस व्हाट टू डू। प्लीज अब आप हमें बताइए कि अब हमें क्या करना है। देन लिसन केयरफुली रिप्लाइड द वाइज बर्ड। अब जो बुद्धिमान बर्ड थी उसने रिप्लाई किया, उसने उत्तर दिया कि अब ध्यान से सुनो। When the hunter comes, you must all pretend to be dead। तो जब शिकारी कल सुबह तुम्हारे पास आएगा, हमारे पास आएगा, तो ऐसा करना, ऐसे दिखाना कि जैसे हम सारे मर चुके हैं। जस्ट लाई स्टिल। बिल्कुल स्टिल यानी कि अस्थिर।
स्टिल यानी कि स्थिर, यानी कि बिना हलचल के लेट जाना, ऐसा प्रिटेंड करना, ऐसा दिखाना कि हम तो मर चुके हैं, कोई भी हरकत तुम्हारे शरीर में नहीं होनी चाहिए। फिर क्या होता है, द हंटर विल नॉट वांट डेड बर्ड्स, तो शिकारी जो होता है उसको मृत या मरी हुई बर्ड्स नहीं चाहिए होती है। ही विल थ्रो अस टू द ग्राउंड, वो हमें क्या करेगा, जमीन पर फेंक देगा। इट विल देन बी इजी फॉर हिम टू क्लाइम डाउन, कलेक्ट द डेड बर्ड्स एंड टेक देम होम, तो क्या करेगा वो, उसको डेड बर्ड्स तो नहीं चाहिए, तो नीचे उतरने के लिए वो क्या करेगा, हम जो डेड बर्ड्स है उनको नीचे फेंक देगा ताकि वो आसानी से नीचे उतर जाए। फिर वो डेड बर्ड्स को कलेक्ट करेगा, इकट्ठा करेगा, एंड टेक देम होम, और उनको ले जाएगा, घर ले जाएगा। When the last of us has been thrown down, we must quickly get up and fly away, तो जब हम में से जो लास्ट वाली बर्ड होगी उसको नीचे वो फेंक देगा, तब हम क्या करेंगे, जल्दी से उठ जाएंगे और उड़ जाएंगे सारे के सारे। इन द मॉर्निंग द हंटर केम टू द ट्री, अब क्या हुआ, सुबह हो गई, वो शिकारी पेड़ पर आया, एंड क्लाइम्ड अप, और ऊपर चढ़ा। ही लुक्ड एट द कीज इन द नेट, उसने देखा जाल में गीज फंसी हुई थी। दे ऑल आर डेड, अरे ये तो सारी मर चुकी थी। ही मटर्ड टू हिमसेल्फ, अब वो खुद से बोलता, अरे ये तो सारी मर चुकी हैं। ही थ्रू देम आउट ऑफ द नेट वन बाय वन, वो क्या करता है, एक एक करके उनको जाल से नीचे फेंकता है, पेड़ से नीचे उनको फेंक देता है ग्राउंड में। द बर्ड्स ले स्टिल अंटिल द लास्ट वन हैड बीन थ्रोन डाउन, अब क्या करती है बर्ड्स, उन्हें जैसे बताया गया था कि जब तक लास्ट वाली बर्ड को वो नीचे नहीं फेंक देगा तब तक आपको बिल्कुल कोई भी हरकत नहीं करनी है। तो वो चुपचाप से वहां पे लेट गई जब तक कि लास्ट वाली बर्ड को वो हंटर ने नीचे नहीं फेंका। देन ऑल एट वंस दे गॉट अप, तो जैसे ही लास्ट वाली बर्ड को नीचे फेंका वो सारी उठ गई। फ्लैप देयर विंग्स, उन्होंने अपने पंख फैलाए, एंड फ्लू अवे, और वे उड़ गए। द हंटर वॉज टेकन बाई सरप्राइज, अब जो हंटर था वो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, वो चौंक गया। फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री ही वॉच्ड ऑल द गीज फ्लाई अवे, और पेड़ के ऊपर से वो देखता रह गया कि सारी जो गीज थी, जो वाइल्ड जो जंगली हंस है, वो सारे तो उड़ गए हैं। तो ये स्टोरी कहाँ से ली गई है, अडेप्टेड फ्रॉम स्टोरीज फ्रॉम पंचतंत्र अ वाइज ओल्ड बर्ड, पंचतंत्र से ली गई है, ठीक है। अ वाइज, और स्टोरी का नाम क्या है, अ वाइज ओल्ड बर्ड, और ये लिखा है किसने, शिव कुमार ने। तो यहाँ पर कुछ नए वर्ड्स हैं जो हमने सीखे। गीज का मतलब है प्लूरल फॉर बूज, ठीक है, एक बर्ड होगी तो हम उसको बूज कहेंगे, और ज्यादा है ना, यहाँ पे फ्लॉक है, पूरा उनका झुंड है, तो हम गीज कह रहे हैं। लार्ज वेब फुटेड बर्ड, और ऐसी बर्ड्स होती है जिनके बड़े बड़े पैर होते हैं और पैरों में उनके जाल होते हैं। क्रीपर क्या होता है, क्रीपर इज अ प्लांट दैट नीड्स सपोर्ट टू ग्रो यूजुअली अलोंग अ वॉल और अ ट्री, क्रीपर ऐसे प्लांट्स होते हैं जो ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए, जिनको सपोर्ट की जरूरत होती है। और सपोर्ट क्या हो सकता है, कोई दीवार भी हो सकती है, कोई पेड़ भी हो सकता है, या फिर कोई डंडा भी हो सकता है। अब विंडिंग क्या हुआ, गोइंग सर्कुलर यानी कि गोल गोल चलना, स्पाइरल कोर्स। मटर्ड का मतलब क्या होता है, स्पोकन इन अ लो टून, जब हम खुद से बात करते हैं ना धीरे धीरे आवाज में, तो उसको कहते हैं मटर्ड। और फ्लैप्ड का क्या मतलब हुआ, मूव विंग्स अप एंड डाउन, अपने जो विंग्स हैं उनको ऊपर नीचे मूव करना, ऊपर नीचे करना। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।